हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बीटीटीएच की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। यह एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है। जियाओ यान दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जाने वाला है बुद्धिस्ट एंसेंट ट्री को ढूंढने के लिए, जहां पर वो एक बार फिर से मिलेगा यूनियन से। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां अभी भी उसके फॉरहेड में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, जहां पर मास्टर भी आ गए थे। तभी क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। बोलते हैं जियाओ यान को आखिर अचानक से क्या हो रहा है, जहां तभी मास्टर ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था और बोलते हैं, आखिर कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसिप को कंट्रोल किया। जिसे देख मास्टर फिंग जूजे पूछते हैं, याओ लाओ ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम जियाओ यान की पिटाई क्यों कर रहे हो। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां मास्टर ने उसकी मार मार के हालत खराब कर दिया था। तो जियाओ यान बोलता है, मास्टर यह मैं हूं, मुझे किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है। पर मास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और एक पावरफुल अटैक तैयार कर लेते हैं। तो जियान बोलता है, मास्टर रुकिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। पिछले मंथ मास्टर अपने सीनियर फे जूझ के वाइन को चुपक ड्रिंक किया था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी की वजह से अकेले में सैद होती हैं, ताकि उनकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। और क्वीन मेडुसा, मैंने तुमको उस रात देखा था, जिसको जानकर वो तीनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें तो हम लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। और फिर बेचारे जियान की और भी ज्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद मास्टर उससे बोलते हैं, बताओ मुझे आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर जियान मास्टर को बताता है, टीचर मैंने एक्साइटमेंट में प्यूरिफाइंग दी पोनिक लोड्स क्लेम के बारे में जानने के लिए अपने हेवनली फ्लेम का यूज कर लिया, जिसकी वजह से यह मैप अचानक से काफी ज्यादा ग्लो करने लगा। और फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर कर गई। इसके बाद मेरे हेड में एक आवाज अभी तक गूंज रही है, जिसे जियाओ यान मास्टर को बता देता है, जो कि अभी के लिए उसके माइंड में आवाज सुनाई दे रहा था। जिसके बारे में जानकर दोनों मास्टर बोलते हैं, या तो हेवनली मैनिफेस्टेशन है, जो हजारों सालों में एक बार होता है, जो कि ऑलरेडी 997 साल पहले हुआ था, जिसका मतलब हेवनली मैनिफेस्टेशन एक बार फिर से आने वाले 3 साल बाद होने वाला है। और तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोड्स फ्लेम भी अपीयर होगा, जिसको सुनकर जियाओ यान रिलैक्स होते हुए बोलता है, 3 साल अभी भी बहुत टाइम है, हम उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो मास्टर जियाओ यान से बोलते हैं, बेवकूफ, अगर अभी मेरे सामने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोड्स फ्लेम आ जाए तो मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोड्स फ्लेम कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसकी वजह से अगर तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोड्स फ्लेम को लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 साल के अंदर ही साओ शिंग पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। इसके बारे में जानकर जियान शॉक हो जाता है और क्वीन मेडुसा एंड लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है, 3 साल के अंदर दाओ शिंग पर ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो मास्टर फे जूजे बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल है, कहीं तुम किसी चीज के बारे में भूल तो नहीं रहे हो। इसके बाद मास्टर फे जूजे सभी लोगों को बुद्धिस्ट फैंशन ट्री के बारे में बताते हुए बोलते हैं, बुद्धिस्ट फैंशन ट्री के अपीयर होने का न्यूज एकदम कंफर्म हो चुका है, और इस बार यह बुद्धिस्ट फैंशन ट्री सेंट्रल प्लेन के एसेंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर होने वाला है। इसके बारे में जानकर मास्टर और जियान काफी खुश हो गए थे। और मास्टर बोलते हैं, जियान, तुमको अब किसी भी कीमत पर बुद्धिस्ट फैंशन ट्री से बोधि हट को लेना होगा, क्योंकि अब यह आखिरी तरीका है कि तुम 3 साल से पहले दाओ शिंग पर ब्रेक थ्रू कर सको। इसके बाद हम हाफ मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहां पर दोनों मास्टर्स जियान के कमरे की तरफ देख रहे थे, जिससे एनर्जी बाहर आसमान की तरफ निकल कर जा रही थी। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैं इतनी दूर से महसूस कर सकता हूं कि बुद्धिस्व एंस वेस्टलैंड रीजन में अपीयर हो चुका है। तभी हम जियाओ यान के कमरे को देखते हैं, जहां से अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है। और तभी हम उस कमरे के ऊपर एक काफी बड़ी स्पेशल बॉडी को देखते हैं, जिसे देख मू क्विंग बोलती है, यह क्या हुआ, कहीं किसी एनिमी ने तो अटैक नहीं कर दिया। तो मास्टर बोलते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद मास्टर उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, ये तो किंग कम ग्लास बॉडी है, लगता है इस टेक्निक को ऑक्शन में क्लाउड रेन सेक्ट के लोगों ने ही खरीदा था। और जियाओ यान, तुमने तो इस टेक्निक को सक्सेसफुल यूज कर लिया।
ये सच में काफी अच्छी बात है, पर जब मास्टर कमरे में जाकर देखते हैं तो जियान उस टेक्निक को यूज करने की वजह से एंजॉयड हो चुका था। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां जियाओ यान और बाकी सभी लोग एक स्पेस बोट के जरिए एशियंट वेस्टलैंड रीजन में जा रहे थे। तभी किंग लिन जियाओ यान से पूछती है, यंग मास्टर, क्या आपने अपने कल्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है या नहीं, और क्या आपने किंग कॉन्ग टेक्निक को सक्सेसफुली मास्टर किया या नहीं। तो जया यान उसको बताता है, हाँ मैंने उसे बैक टेस्ट जरूर करा, लेकिन मैं उस टेक्निक की पीक लेवल तक नहीं जा सका, साथ ही मैं अभी के लिए इंजर भी हो चुका हूँ। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है, चलो अब बस करो, तुम लोग अपनी बातों को बंद करो। देखो, मुझे लगता है हम एशियंट वेस्टलैंड रीजन में आ चुके हैं। जहां एंसेट वेस्टलैंड रीजन में आने के बाद जियान बोल रहा था, सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट रहना। इस एशियंट वेस्टलैंड रीजन में पॉइजन फॉक मौजूद हैं, जिसके सामने दाओजू लेवल के वॉरियर्स कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी उन्हें वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब जिया यान उस तरफ जाकर देखता है तो काफी सारे लोग मेडिकल पिल्स और काफी सारी चीजों को सेल कर रहे थे। जहां जब जियान उन लोगों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, फ्लावर सेक्ट और हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं। इसके बाद जियान फिर से आगे बढ़ने लगता है, जहां किंग लेन वहां पर इतने सारे लोगों को देखकर बोलती है, यंग मास्टर, हम तो यहाँ आने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। तो जियान बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम सभी से आगे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी जियान को एक तरफ से काफी जोरों की आवाज आती है, तो सभी लोग उस डायरेक्शन में चेक करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर एक बंदा पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा सफर कर रहा था। और तभी उस बंदे की वहीं पर डेथ भी हो जाती है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत सभी के चारों तरफ शील्ड बना लेती है और सभी लोगों को अपनी दोएकी को कंडेंस करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। साथ ही वो सभी लोग को पॉइजन रेजिस्टिंग पिल को भी कंज्यूम करने के लिए बोलती है। जियान बोलता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारा क्या, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास पॉइजन बॉडी है और इस वर्ल्ड में ऐसी कोई पॉइजन नहीं है जो पॉइजन बॉडी से ज्यादा पॉइजनस हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे कि अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ क्या हो गया। तो क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को संभाल लेती है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सभी लोग मुझसे दूर हो जाओ। इसके बाद फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर है, जिसकी वजह से काफी सारे छोटे छोटे इंसेक्ट वहां जमीन पर गिरते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, यहाँ पर जो हवा है वो पॉइजन से भरा नहीं है, बल्कि यहाँ काफी सारे छोटे छोटे पॉइजनस इंसेक्ट्स मौजूद हैं, जिनके सामने किसी की भी दोई की शील्ड काम नहीं करने वाली। इसके बारे में जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी किंग लिन के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, तो जियान उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियान और क्वीन मेडुसा के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, जिसका मतलब यहाँ सभी लोग पॉइजन से इफेक्ट हो गए थे और उन्होंने अभी अभी जो पॉइजन से बचने के लिए बिल को कंज्यूम किया था वो अभी किसी काम का नहीं था, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से तो पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकालकर ल कर दिया था, पर अगर वो जियान और बाकी लोगों के साथ ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो सभी लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी से इफेक्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जियाओ यान अपने फ्लेम को रिलीज करता है, जिससे सभी की बॉडी में मौजूद वो इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, जिससे सभी लोगों को अच्छा फील हो रहा था। तो किंग लिन्स जियाओ यान को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी अपने एटीट्यूड में उसे थैंक यू करती है। तो फिर जियान बोलता है, ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो अपनी हेवनली फ्लेम को सभी के चारों तरफ फैला देता है, जिससे सभी लोग सेफली काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां आगे बढ़ते हुए किंग लिन वहां पर इतनी ज्यादा स्केलेटन को देखकर बोलती है, यंग मास्टर, यहाँ पर आए हुए सभी ज्यादातर लोग उस पॉइजन इंसेक्ट की वजह से मारे गए। फॉर्चुनेटली आपके पास हेवनली फ्लेम मौजूद था, जिससे कि हम बच गए। तो जियान बोलता है, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जो भी लोग इस पॉइजन इंसेक्ट से बचकर आगे निकल चुके के होंगे, जाहिर सी बात है वो सभी लोग और भी ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जिसके साथ ही जियो यान को वहां पर महसूस होता है कि उसके आसपास मौजूद फॉग अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तभी वो सभी लोग उस फॉरेस्ट से बाहर निकलकर आ जाते हैं,
जिसके नज़ारे को देखकर सभी एकदम से हैरान थे, क्योंकि वो जगह सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी वहां पर एक बर्ड बीस्ट आकर किंग लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस बीस्ट को जियान ने ऑलरेडी महसूस कर लिया था। इसके बारे में जियान किंग लिन को भी बता देता है। तो किंग लिन तुरंत वहां पर अपने जेड ग्रीन प्यूब से स्पिरिचुअल स्नैक से उस बर्ड बीस्ट को किल करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो बर्ड बीस्ट काफी तेजी से वहां से भाग गया था। इसके थोड़ी देर बाद तुरंत वहां पर और भी बहुत सारे बर्ड बीस्ट आ जाते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अगर हम अभी इनसे फाइट करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो जियान बोलता है, इसीलिए इनसे हमें अभी पंगा नहीं लेना चाहिए। फिलहाल के लिए छुप सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जिसके साथ ही सभी लोग वहां जमीन पर आ जाते हैं, जहां क्वीन मेडुसा बोल रही थी, फाइनली हम सुरक्षित हैं। और इस तरह के मैजिकल बीस्ट को तो काफी समय पहले ही दुई की कॉन्टिनेंट से गायब हो चुके थे, लेकिन ये अभी भी यहाँ इस एशियंट वेस्टलैंड रीजन में मौजूद हैं। तो जियाओ यान बोलता है, एशियंट वेस्टलैंड रीजन एंस टाइम से ही बाहरी दुनिया से डर रहा है, साथ ही यह काफी ज्यादा खतरनाक जगह भी है, इसलिए यहाँ पर जल्दी कोई भी आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और इसी वजह से अभी भी यहाँ पर इतने सारे एंस टाइम्स के मैजिकल बीस्ट मौजूद हैं। मुझे तो लगता है ये बस अभी शुरुआत है, आगे जाने पर हम और भी ज्यादा खतरनाक एश बीस्ट से मिलने वाले हैं। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, वो सभी बर्ड बीस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक जरूर है, इसलिए मेरे ख्याल से फ्लाई ना करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। जिस पर किंग लिन बोलती है, एशियंट बीस्ट तो यहाँ पर हर जगह मौजूद हैं, पर हमें इस एशियंट वेस्टलैंड रीजन में बुद्धि फॉरेस्ट ट्री की लोकेशन नहीं पता, जिस वजह से हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम ये भी नहीं जानते। तो जियान बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोलते हुए जियान ने वहां पर एक बोधी स्वपिल को बाहर निकाल लिया था और फिर एक टेक्निक का यूज करता है और फिर एक डायरेक्शन में जाते हुए बोलता है, सभी लोग मुझे फॉलो करो। हालांकि मुझे बोधी स्वरांस ट्री का पूरा सही लोकेशन तो नहीं पता, पर इस डायरेक्शन में जाने से हम जरूर बोधी स्वरांस ट्री तक पहुंच जाएंगे। और फिर इसी तरह से सभी लोग काफी समय तक आगे बढ़ते रहते हैं, जहां अचानक से जिया यान सभी को रोकते हुए बोलता है, सामने कोई मौजूद है। इसके बाद सभी वहां एक पेड़ के पीछे चुपकर उन बंदों की बातें सुनने लगते हैं, जहां वो लोग बातें कर रहे थे। अभी सभी लोग इंतजार करो जब उन लोगों का किसी पावरफुल एंज बीस्ट से सामना होगा और उनके साथ मौजूद एल्डर की जान चली जाएगी और सभी लोग इंजर्ड हो जाएंगे। तो हम सभी उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो उनमें से एक बंदा बोलता है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेट के सेकंड चीफ ने ऑलरेडी यहाँ पर उन लोगों के लिए काफी सारे जाल बनाए हैं। जहां लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों को देखकर बोलती है, जियान ये तो तुम्हारे पुराने दुश्मन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है, वो लोग किसी और का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए हमें बिना मतलब के किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। तो जियो यान बोलता है, क्वीन मेडुसा ने बिल्कुल सही कहा, भले ही स्काई प्रोफाउंड सेक्ट मेरा दुश्मन है, लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वह है बुद्धिस्ट फैशन ट्री, जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में अभी नहीं पड़ना चाहता। ये एशियंट वेस्टलैंड रीजन पूरा खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा खतरा आ जाए। और जब जियाओ यान वहां से जाने लगता है, तभी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक बंदा बोलता है, फ्लावर सेक्ट में काफी सारी ब्यूटीज मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। स्पेशली फ्लावर सेक्ट की जो नई सेक्ट मास्टर हैं वो तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, जिसको पाने के लिए याहुआ लियांग जून और सेकंड चीफ सपने देखते हैं। जिसके बारे में सुनकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान था, साथ ही वह बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। और इससे पहले कि वह उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, कोई काफी तेजी से उसके साइड से निकल जाता है। और फिर हम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जहां उनके ऊपर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर ने अटैक कर दिया था, जिससे उन सभी की हालत खराब हो गई थी। और क्वीन मेडुसा बोलती है, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो वमन को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम लोग तो केवल मरना ही डिजर्व करते हो। जिसके साथ ही हम उसी फॉरेस्ट में किसी जगह पर फ्लावर सेक्ट के लोगों और यूनियन को देखते हैं, जहां फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोल रही थी, दुष्ट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों ने हमारे ऊपर छिपकर अटैक कर दिया और एल्डर किंग हुआ को भी जान से मार दिया, साथ ही हमारे डिसिप भी इंजर्ड हो गए। एक बार बस फ्लावर सेक्ट इस मुसीबत से बाहर निकल जाए
इसके बाद हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यूनियन बोलती है, एल्डर फिलहाल के लिए हमें डिसिप को प्रोटेक्ट करके यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। स्काई प्रोफाउंड सेक्ट जियाओ यान के साथ हुए अपने हार की वजह से फ्लावर सेक्ट से बदला लेने के लिए बहुत ही गुस्से में है। वो पूरा कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से बचकर ना निकल पाए, लेकिन हमें यहाँ से सुरक्षित जाना ही होगा। तभी यूनियन को वहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होता है, तो वो आगे की तरफ बढ़ने वाले डिसिप को रुकने के लिए बोलती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।